हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग इन योर लाइफ। माय नेम इज जय चंदानी एंड आई एम फ्रॉम तर्कशास्त्र। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक सीरीज चालू करी थी क्लैट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पर आई वाज कवरिंग लीगल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बोल रहे थे कि सर हमें मैथ्स में भी डाउट आते हैं, तो प्लीज मैथ्स के लिए कुछ बनाना। और वही सारे कमेंट्स और वही सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए आज मैं आपके सामने मैथ्स की सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं। दिस इज गोना बी आवर फर्स्ट लेक्चर टू दैट सीरीज, जहां पर आज हम लोग बेसिक्स ऑफ परसेंटेज देखने वाले हैं। कुछ थियरी पार्ट देखेंगे एंड देन आप लोगों को कुछ केसलेट्स जो है वो मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में बनाते रहूंगा। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो अंत तक देखना, आपके बेसिक्स ऑफ परसेंटेजेस काफी क्लियर होंगे कंसेप्ट्स। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, बिकॉज बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऑल्सो कमेंट करना कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। ठीक है, लेट्स बिगिन। सो बेसिक्स ऑफ परसेंटेज जब भी हम लोग देखते हैं या जब भी आई आस्क माई स्टूडेंट्स कि हम परसेंटेज पढ़े तो उससे क्या मतलब होता है और हाउ डू वी स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग, परसेंटेज होता क्या है? तो परसेंटेज एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट इज परसेंट। ओके, सो परसेंट इज पर 100, है ना। परसेंट मतलब क्या होता है? पर 100। तो जब भी किसी नंबर, किसी भी वैल्यू को हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं, हम लोग उसको पर 100th वैल्यू में काउंट करने लग जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ आई से I'm finding X percent. Okay, I'll just change the color. Right. So if I say I am finding X percentage, है ना, कोई चीज X percentage है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि it is X by 100. It's as easy as that. ठीक है? तो सर 10%, yes, 10% would be same. 10% मतलब क्या हो जाएगा? 10 by 100. If I say something is 20%, इट इज बेसिकली 20 by 100। ठीक है, तो ये होता है परसेंटेज। इट्स एज इजी एज दैट। पर जब भी हम लोग कुछ चीज, परसेंटेज का एप्लीकेशन क्या होता है उसको समझते हैं। तो जब भी हम लोगों को किसी चीज को किसी पार्ट में डिनोट करना पड़ता है, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं बोलूं कि मेरे पास एक केक है ना, और उस केक के स्लाइसेस मुझे काटने, मेरा बर्थडे है, मेरे 5 दोस्त हैं और मुझे उस केक को 5 स्लाइसेस में बांटना है। ठीक है, तो हर स्लाइस जो है वो क्या परसेंटेज डिनोट करेगा एक पूरे केक का, वो हम लोग निकाल सकते हैं थ्रू परसेंटेज या परसेंटेज को यूज करते हुए। सो फॉर इंस्टेंस, लेट्स से कि ये एक पूरा केक है ना, और इसके 5 पार्ट करते हैं अपन लोग। तो ये हो गया एक, मतलब बेसिकली 4, एक थोड़ा सा अनइवन हो जाएगा, 4 कर देते हैं यार, सबको इक्वल इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो 4 पार्ट्स कर दिए। अब 4 पार्ट्स जो है वो टोटल पार्ट है, 4 पार्ट जो है वो टोटल पार्ट है। ठीक है, अगर मैंने ये एक जो है ये राजू को दिया, ठीक है, तो राजू को कितना पार्ट मिला, या राजू क्या बाकी के जितने भी लोग हैं उनको कितना पार्ट मिला? तो राजू को एक स्लाइस मिला आउट ऑफ दी 4 टोटल स्लाइस। अब सर ये तो फ्रैक्शन आया, तो ये परसेंटेज में कैसे होगा? हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना, जब भी हम लोगों को फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना रहता है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय 100। सो इफ आई से 1 by 4, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड व्हाट वी गेट 25%। वी गेट 25%। मतलब ये जो एक पार्ट है 4 पार्ट का, ये 25% है। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो इट विल बी 1 by 4। अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है इट विल बी 1 by 4। अगर मुझे इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो परसेंटेज में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25%। अगर मुझे इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो डेसिमल में ये कितना हो जाएगा? डेसिमल में ये हो जाएगा 0.25। और 0.25 क्या होता है? 0.25 इज बेसिकली एक पूरा केक था, उसका 0.25 पार्ट जो है राजू को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? रेशियोज। ठीक है, रेशियो भी यहां से आता है। रेशियो को हम लोग थोड़ा सा और डीप में समझेंगे आगे लेक्चर्स में,
पर यहाँ पर यूज हो रहा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. सो ये 1/4 है. तो अगर मेरे को रेशियो निकालना है राजू को जो मिला आउट ऑफ टोटल पार्ट, दैट विल बी 1:4. ठीक है. सो 1/4 ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है. एक फ्रैक्शन विच इज 1/4 इट रिप्रेजेंट सो मेनी थिंग्स, राइट. और इसीलिए तुम लोग शायद जब आप लोगों ने अपना बेसिक्स ऑफ परसेंटेज पढ़ा होगा क्लास में, तो आप लोगों को सुनाया गया होगा कि आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद करना है, और वहीं पर हम भी चलते हैं. ठीक है. ये फ्रैक्शन को परसेंटेज याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हें बार बार ये इंटू 100% ना करना पड़े. तुम्हारी एक स्टेप बच जाती है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लैट में 12 क्वेश्चंस आते हैं लगभग क्वांट के, 2 पैसेजेस रहेंगे, एंड द टाइम इज नॉट 30 मिनट्स फॉर दैट. द टाइम यू हैव टू सॉल्व दैट इज ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, क्लोज टू 10 मिनट्स. तो 10 मिनट में अगर तुम्हें 2 पैसेजेस सॉल्व करने, यू हैव टू सिक्योर टाइम फ्रॉम दीज क्वेश्चंस. तो तुम्हें बहुत ही स्पीड में चीजें करनी है. किस तरीके से होता है, लेट्स मूव टू दैट. सो हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, है ना. कुछ फ्रैक्शन टू परसेंटेज बेसिक वाले याद करना है हम लोगों को. ये आप लोगों ने ऑलरेडी याद करा होगा, आई होप सो. नहीं करा है तो आज हो जाएगा. मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कोई भी किसी चीज का जब पार्ट लेते हैं तो दैट रिप्रेजेंट्स परसेंटेज. तो अगर मैं बोलूं कि ये पूरा पेन है, ठीक है, दिस स्टाइलस बेसिकली, ठीक है, तो ये जो स्टाइलस है ये पूरा एक यूनिट है. ठीक है. मैं बोलूं ये जो पूरा स्टाइलस खुद का कितना परसेंटेज है, ये स्टाइलस खुद का कितना परसेंटेज है, तो आप बोलोगे कि सर 100% है. और ये सही भी बात है, कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है. सो इफ आई से मी, माई बॉडी इन अ होल इज 100% ऑफ इटसेल्फ. ठीक है. ये स्टाइलस भी पूरा जो है 100% है. पर अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं 2 पार्ट्स में, तो हर पार्ट जो है इसका वो 50% होगा पूरे स्टाइलस का. ठीक है. तो ऐसे ही जब भी हम लोग कोई भी चीज एक काउंट करते हैं, 1, उसको हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं. 1/1 मीन्स व्हाट, 1. सो 1 रिप्रेजेंट 100%. 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है 100%. ठीक है. नेक्स्ट, अब आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैं इस 1 को, है ना, इसको मैं यहां से मैं मान लेता हूं कि ये जो 1 है, ये यहां पर मान क्या लेते हैं, ये बेसिकली LHS हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड हो जाएगा. अगर मैं LHS और RHS में दोनों जगह 2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 50%. राइट. If I divide another, like if I divide LHS and RHS by 2 again, I get 1/4, which is equal to 25%. 50 divided by 2 is 25%. And this is the way you find the fractions to percentage. So इसी सीरीज को अगर मैं कंप्लीट करूं तो 1/8 जो होता है वो होता है 12.5%. 1/16 जो है वो होता है 6.25%. ये आपको याद होना चाहिए. फिर इसी के साथ अगर मैं बोलूं 1/3, तो 1/3 होता है 33.33%. 1/6 कितना होता है, 1/3 का आधा कितना हो जाएगा, 16.66%. 1/12 कितना होता है, 1/6 का आधा कितना हो जाएगा, 8.33%. 1/24 कितना होता है, वैसे 1/24 आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, पर याद रहना अच्छा होता है. कितना हो जाएगा, 4.16%. ठीक है. अब ये हम लोगों ने कुछ करे, ऐसे ही जो जनरल आपके यूज के हैं, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं. बाकी फिर आपको प्रैक्टिस करनी है और याद करना है. सो 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3, 1/4, 1/5. 1/5 जो होता है दैट इज 20%. ठीक है. 1/6 हो गया है, 1/7. 1/7 जो होता है दैट इज 14.28%. 14.28%. 1/8 ऑलरेडी हो चुका है. 1/9 बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. 1/9 होता है 11.11%. और यूजुअली लोग 1/9 को याद करते हैं 1/11 के साथ. 1/9 होता है 11.11%, और 1/11 जो होता है, चलो इधर लिख देते हैं, 1/11 जो होता है वो होता है 9.09%. ठीक है. उल्टा, 1/9 11.11%, 1/11 9.09%. फेयर इनफ. 1/12 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 1/10 लिख लेते हैं, 1/10 इधर लिख देते हैं. क्यों, क्योंकि डिवाइड बाय 2. 1/10 कितना हो जाएगा, 10%.
ठीक है, 1/11, 1/12, 1/13 भी लिख लेते हैं। 1/13 होता है 7.69%, 69%। 1/14, 1/7 के पास में लिखना चाहिए बिकॉज इट इज हाफ ऑफ दिस विल बी 7.14%। ठीक है, 1/14 हो गया। 1/15 ऊपर लिख देते हैं बिकॉज इट विल बी 1/5 डिवाइडेड बाई 3। LHS और RHS में डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 1/15 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 3 इज 6.66%। ठीक है, 1/15 हो गया। 1/16 ऑलरेडी हो गया था 6.25%। 1/17 लिख देता हूं, याद कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, 1/17 कितना होता है, 1/17 होता है 5.88%, 5.88%। 1/18 होता है 5.55%, 5.55%। 1/19 होता है 5.26%। यूजुअली इसको लेकिन हम लोग 5.25% लेके चलते हैं, है ना। 1/19 को अप्रोक्सीमेटली 5.25% लेके चलते हैं, बट इट इज 5.26%। फिर होता है 1/20, कुछ सीरीज जो आपको मालूम होनी चाहिए। 1/20 5% बहुत ज्यादा यूज होगा। 1/25 बहुत ज्यादा यूज होगा, 4% होता है। 1/50 होता है 2%। 1/100 कितना होगा, 1/100 हो जाएगा 1%। ठीक है, इफ आई आस्क यू, इधर आते हैं, हमने देखा था कि 1/1 कितना था, 100%। If I multiply LHS and RHS by 2, what do I get? I get 2 equals to 200%. अच्छा, ये 2 नहीं है, इसको फ्रैक्शन में करना है तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स बेसिकली 2 जो है वो 200% रिप्रेजेंट करता है, 3 जो है वो 300% रिप्रेजेंट करता है। सो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए और ये आपको याद करना है। ठीक है, वंस यू मेमोराइज दिस, कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, वो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है ना, परसेंटेज में नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज यूजुअली हम लोग जब करते हैं, मैं उसका जो क्लासिकल वे होता है वो भी बताता हूं, और किस तरीके से हम लोग उसको फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं तुम्हें सिखाना भी चाहता हूं, वो तुम सीखना। ठीक है, तो देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है। परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज में देखते हैं क्या होता है। सो इफ आई से दैट ए इज 20% मोर देन बी, ए इज 20% मोर देन बी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में अनुवाद करूं तो इसका मतलब होगा कि ए जो है बी से 20% ज्यादा है। अब यार बी की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, पर बी की डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू होगी। और मैंने तुम्हें अभी अभी बोला, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100%। कोई भी चीज अपने आप में इनिशियल वैल्यू जो भी उसकी, वो उसके लिए 100% है। तो b की जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, b इनिशियली 100% है। b क्या है, 100%। तो a क्या हो जाएगा, a 20% ज्यादा है, मतलब a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 120%। और इसी चीज को अगर मेरे को बोलना है तो फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि b अगर 100% है तो a 120% हो जाएगा। 120% ऑफ b भी बोल सकता हूं मैं, 120% ऑफ b। वाई, बिकॉज जब हम लोग इसको फ्रैक्शन में लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 120% को क्या मैं लिख सकता हूं, 120/100। अभी हम लोगों ने सीखा कि जब भी परसेंटेज होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही परसेंटेज का साइन हटाया आपने, पर 100 आ जाएगा किसी भी वैल्यू में। इफ आई से 500%, इफ आई से समथिंग इज 500%, इसका मतलब क्या होगा, 500/100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इट विल बी 5। फेयर इनफ। So 120% is 120/100 which is into B। ये B जो है ये इधर आ जाएगा, LHS RHS से LHS में आएगा, तो फिर यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, A/B 120/100। ठीक है, यही चीज हमने अज्यूम करी थी
कि b अगर 100 होगा तो a 120 होगा, ठीक है। ये तो क्लासिकल वे होता है इसको करने का, और यहां से हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन नहीं मिलता। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे डायरेक्टली फ्रैक्शन मिलेगा वो समझते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें सिंपलेस्ट फॉर्म, इसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन चाहिए तो कैसे होगा, तुम्हें बस याद करना है कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। नाउ इंक्रीज, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। परसेंटेज इंक्रीज के लिए आप लोग क्या करोगे, परसेंटेज इंक्रीज ये हो जाएगा आप लोगों के लिए न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और वो आप इसमें यूज करने वाले हो। और परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज होगा डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखते हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज, अब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो लेकिन a जो है वो 20% ज्यादा है, मतलब इंक्रीज। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, मतलब 5 + 1/5, जो कि कितना हो जाएगा 6/5। बस यही तो है। और 6/5 जो है ना वो एक्चुअल में पता है क्या है, 120/100 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप लोग डायरेक्टली सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल पाओगे, आपको ये काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10। आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल बी एबल टू कम हियर डायरेक्टली, राइट। एंड द मोटिव इज टू सेव द टाइम, द मोटिव इज टू सेव द टाइम, ठीक है। तो ये तो हो गया इंक्रीज का। सर डिक्रीज का भी एक एग्जांपल दे दो, दे देते हैं, ठीक है। इफ आई से a is 25% लेस देन b, ठीक है। अगर मैं बोलूं a is 20, या फिर एक काम करते हैं हम लोगों ने, चलो वो थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्ट हो जाएगा, उस पर अभी नहीं जाते हैं, अभी इधर ही आते हैं। a is अगर 25% लेस देन b, a is 25% लेस देन b, अगर मुझे ये बताना है, ठीक है, तो क्या होगा, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। परसेंटेज डिक्रीज के लिए क्या होता है, d - n, मतलब 4 - 1/4, कितना हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। और ये 3/4 जो है ये बेसिकली होता क्या है, परसेंटेज के फॉर्म में दिस इज 75%। मतलब अगर b 100% है तो a कितना होगा 75%। और 75% जो होता है उसको लिखने का तरीका होता है 75/100। 25 3s are 75, 25 4s are, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, दैट्स इट। सो ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे हमारे केसलेट्स में, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है। फिर एक और कंसेप्ट होता है जो कि तुम्हें आना चाहिए, विच इज टू फाइंड a percentage of b, विच इज टू फाइंड a percentage of b। सर ये तो बहुत इजी है, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं तुम्हें बोलूं 10% निकालना है, 10% ऑफ 125, ठीक है, मुझे ये निकालना है, ठीक है सर। क्या करेंगे, 10/100 करेंगे, इंटू 125 करेंगे, 0 0, ये कितना हो जाएगा 12.5, फेयर इनफ। और नहीं तो सर क्या करेंगे, हमें आपने अभी अभी सिखाया कि 10% जो होता है उसका फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो क्यों इतना करेंगे, हम लोग डायरेक्टली 1/10 इंटू 125 करेंगे, जो कि 12.5 हो जाता है। या दैट्स ऑल्सो करेक्ट। पर अगर मैं तुम्हें बोलूं, और ये बढ़िया तरीका भी है, ठीक है, ऐसे ही करना है, पर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे निकालना है 12.2% ऑफ 125 लिख देते हैं, ठीक है। मेरे को 12.2% निकालना है ऑफ 125। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 12.2/100 इंटू 125, ठीक है। 25 4s are 25 5s are, एंड देन विल हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताता हूं जो कि काफी अच्छा है, जो तुम्हें सीखना चाहिए, जो बहुत फास्ट कैलकुलेशन दे देता है अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे। चलो, मैंने अभी तुम्हें बोला था कि यार 100% ऑफ समथिंग इज 100%, मतलब वो खुद, ठीक है। सो इफ आई आस्क यू इसमें कि बताओ 100% ऑफ 125 कितना होगा, तो तुम लोग बोलोगे 125। और अगर तुम लोग ये नहीं बोलते हो तो तुम लोग फिर से थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करना, ठीक है। 100% ऑफ 125 इज 125, राइट। किसी भी चीज का 100% इज दैट नंबर इटसेल्फ।
इफ आई से कि बताओ फिर 10% कितना होगा, 10% कितना होगा इसका, इधर डिवाइड बाय 10 कर देते तो इधर भी डिवाइड बाय 10 कर देते, कितना हो जाएगा 12.5, ठीक है। इफ आई से यू इसका 50% कितना होगा, इसका आधा, 50% कितना होगा, इसका आधा, विच इज व्हाट 62.5, ठीक है। 10% हो गया 12.5, चलो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा, डेसिमल को इधर और शिफ्ट कर दो, मतलब 1.25, अरे 10% इतना है तो 1% कितना होगा 1.25, तो 2% कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा 2.5, दिख रहा है 2% 2.5, अच्छा 2% 2.5, तो मेरे को एक 0.2% भी चाहिए, तो बताओ 0.2% कितना होगा, इट विल बी 0.25, बस इन सबको ऐड कर देता हूं, ठीक है। 10% प्लस 2% प्लस 0.2%, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा 12.2%, और मेरा जो 12.2% है वो कितना है 12.5 प्लस 2.5 प्लस 0.25, कितना हो जाएगा ये 12, 14, 15.25, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने पूरा बोर्ड यूज कर लिया इस चीज के लिए, नहीं, मैंने इस चीज को समझाने के लिए पूरा बोर्ड यूज करा है। ये चीज को मैथमेटिकली माइंड में करने में इट विल नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स, है ना, 10 सेकेंड के अंदर अंदर ये आप कर पाओगे। 10% होता है 12.5, मेरे को दिख रहा है 1% 1.25 है, 2% हो जाएगा 2.5, तो 12.5 प्लस 2.5 15 हो गया, और 0.2% कितना हो जाएगा 0.25, तो कितना हो जाएगा 12.2% हो जाएगा 15.25, ठीक है। बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस मेथड टू, इस मेथड को समझ के सॉल्व करने की कोशिश करना। कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं एक आध, ठीक है। विल गो विथ लेट्स से 10.1%, ऐसा कहते हैं 10.1% ऑफ 101, ठीक है। अगर मुझे ये निकालना है, मुझे निकालना है 10.1% ऑफ 101, बहुत फटाफट करेंगे, क्या होगा 10% प्लस 0.1%, इसका 10% कितना होगा 10.1, क्योंकि 100% कितना होगा 101, 10% कितना हो जाएगा 10.1, इसका 1% कितना होगा 1.01, सोच पा रहे हो ये सब, लिख देता हूं 100% 101, 10% 10.1, एक एक डेसिमल हटाना है यार, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 0.1% कितना हो जाएगा 0.101, फेयर इनफ, तो 0.1% कितना हो जाएगा 0.101, ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 10.201, खत्म खेल, ठीक है। पर इसी को जब तुम फ्रैक्शन से करते तो तुम लोग माथा पच्ची करते रहते, 10.1 अपॉन 100 into 101, and then of course you would have solved 101 into 101 जो होता है वो होता है 10201, तो वैसे करके भी कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स उसके लिए 101 का टेबल याद होना चाहिए या स्क्वायर मालूम होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द मेथड जो आप लोगों को यूज करनी चाहिए टू कैलकुलेट रियली फास्ट। ओके, नेक्स्ट क्या सीखना चाहिए हम लोगों को इसमें, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में एक और चीज है जो आपको देखना चाहिए, जो बड़े बड़े फ्रैक्शंस होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उनको भी सीख लेते हैं। जैसे कोई परसेंटेज है लेट्स से 125%, आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो। यू डोंट हैव टू ऑलवेज सॉल्व 125 अपॉन 100, यू डोंट, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, आपको ये 100% दिख रहा है, 100% प्लस 25%, क्या 100% का फ्रैक्शन हमने याद करा कितना होता है 1, 25% का कितना होता है 1/4, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/4 इज 5/4, डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। इफ आई से 33.33%, 333.33%, इसको ब्रेक कर दूंगा मैं 300 प्लस 33.33%, ठीक है। 300% कितना होता है 3 प्लस 33.33% कितना होता है 1/3, कितना हो जाएगा ये 10/3, फटाफट, ठीक है। तो दिस इज द वे जहां पर तुम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सो वी हैव ऑलरेडी सीन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज।
ठीक है, एक ये लास्ट चीज है आज के लेक्चर की, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालते हैं। तो 4 चीजें रहती हैं, ठीक है। अब सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, जब भी हम लोग किसी क्वांटिटी को इंक्रीज, एक बार इंक्रीज नहीं करते, हम लोग उसको इंक्रीज कर रहे हैं, एक और बार इंक्रीज करा, फिर प्रोबेबली डिक्रीज करा, फिर इंक्रीज करा, तो उसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूं और फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला सिर्फ बताने को बता रहा हूं, कायदे से उसको शॉर्ट मेथड से ही करना है। तो मैं सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा आप लोगों को, विच इज कि अगर कोई क्वांटिटी, लेट्स से x, let's say there's some quantity x जो कि a परसेंटेज इंक्रीज हुआ और b परसेंटेज उसके बाद सब्सिक्वेंटली b परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो जो दोनों मिला के a परसेंटेज इंक्रीज और b परसेंटेज इंक्रीज का जो सक्सेसिव डिस्काउंट है या सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है, टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, अगर वो मेरे को डायरेक्टली निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ठीक है, दिस इज दी फॉर्मूला, राइट। ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला होता है, यूजुअली 2 क्वांटिटीज में ही यूज होता है। जो मैं मेथड बता रहा हूं उसमें 3 हो, 4 हो, 5 हो, सब में एप्लीकेबल होगा। तो क्या होता है, लेट्स से मेरे पास 1000 रुपए थे, ठीक है, 1000 रुपए थे, मैंने इस 1000 रुपए को पहले इसकी 1 साल तक एफडी करी, 1 ईयर की एफडी करी, मुझे 10% मिला। 10% मिला मतलब मेरा पैसा 10% इंक्रीज हुआ होगा, 1 साल के बाद मेरा जो पैसा है वो 10% इंक्रीज हुआ होगा। अब मैंने इस पैसे को खर्च करना स्टार्ट करा सेकेंड ईयर में, और मैंने इसको कितना खर्च करा, पहले तो मैंने जाके मूवी देखी और मैंने मूवी के लिए 20 या फिर 10% ही ले लेते, 10% मूवी, 10% इसका जो अमाउंट है वो मैंने मूवी के लिए यूटिलाइज कर दिया, मतलब 10% डिक्रीज हुआ होगा। और उसी में मैंने सेकेंड ईयर में ही मैंने इस पैसे की शॉपिंग करी जो कि थी 20% की, तो मेरा जो फाइनल अमाउंट है वो मेरे पास कितना बचेगा, एफडी जोड़ने के बाद 2 साल, फिर जो सेकेंड ईयर में मूवी देखने के बाद और शॉपिंग करने के बाद फाइनल अमाउंट मेरे पास कितना बचता है वो निकालना है अगर डायरेक्टली, दैट विल बी थ्रू सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। कैसे होता है देखते हैं, ठीक है। नाउ सी दिस, ये जो है इसको आप लोग ऐसे देखो कि ये एक इंडिविजुअल परसेंटेज इंक्रीज है। तो हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि परसेंटेज इंक्रीज को हम लोग कैसे देखते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये कितना होता है, ये होता है 1/10। तो क्या मैं इसको 11/10 लिख सकता हूं? अगर मैं 11/10 लिख रहा हूं तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए 10 + 1/10 कर रहा है। इसके लिए 10% डिक्रीज का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 9/10, 10 - 1/10। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, तो 20% डिक्रीज का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5 - 1/5 विच विल बी 4/5, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट है, मेरे पास इनिशियल अमाउंट कितना था 1000, मेरी एफडी के बाद जो अमाउंट है वो पता है कितना हो जाएगा, इंटू 11/10। मैंने मूवी देखी, मूवी देखने के बाद जो मेरा खर्चा हुआ उसके बाद जो मेरा अमाउंट है वो पता है कितना हो जाएगा, इस सब का मल्टीप्लीकेशन 9/10 के साथ, और उससे भी ज्यादा मैंने शॉपिंग करी, तो ये सब के बाद जो मैंने शॉपिंग करी उसके बाद जो मेरा खर्चा, जो मेरे पास लेफ्ट ओवर अमाउंट है वो होगा ये मल्टीप्लीकेशन। देखते हैं क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 2 10, 9 4 36, 36 2 72, 72 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 792, कितना हो जाएगा 792। सो आप लोग ये चीज डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। यू डोंट हैव टू गो कि 10% और 10% को सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया, नहीं, डायरेक्टली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। यस, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, दैट वुड बी कवर्ड इनटू नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि आपको सीखने हैं। आई ट्राई कि मैं, अगर मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है आप लोगों की, तो मैं पहले वो टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।